मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। राम और कृष्ण दोनों में तुलसीदास जी ने अभेद स्थापित कर लिया है। कोई भेद उनको दिखाई नहीं दे रहा कहीं से भी, और न केवल अभेद स्थापित कर लिया है वरन उनके साथ अपना संबंध भी स्थापित कर लिया है। वे कह रहे हैं कि जब तक उनका संबंध राम और कृष्ण के साथ नहीं हुआ था तब तक उन्होंने उनको मदद के लिए पुकारा भी नहीं था। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपकी मित्रता राजा के साथ हो जाती है, या राजा के साथ आपका कोई नाता रिश्ता जुड़ जाता है और आप मुसीबत में पड़ते हैं, तो सबसे पहले किसे पुकारेंगे? राजा को ही तो पुकारेंगे ना। लेकिन जब तक आपकी उससे दोस्ती नहीं हुई होगी तब तक आपको यह विचार ही नहीं आएगा कि मुझे मदद के लिए राजा को पुकारना है, क्योंकि अधिकार नहीं है ना आपका। अब उसी अधिकार को कितने सुंदर रूप से तुलसीदास जी ने निरूपित किया है। हम उस भाव दशा में प्रवेश करेंगे। माधव अब द्रवहु किहि लेखे। कह रहे हैं, माधव मुझ पर आप किस कारण से अब द्रवीभूत नहीं हो रहे? क्यों नहीं पिघल रहे हैं आप? मेरी इतनी अनुनय विनय पुकार क्या आपको सुनाई नहीं दे रही? क्या मेरे संताप का ताप आप तक नहीं पहुंच रहा? और यदि पहुंच रहा है तो आप विगलित क्यों नहीं हो रहे, पिघल क्यों नहीं रहे? क्या कारण है? प्रणत पाल पन तोर, आपकी तो प्रतिज्ञा है कि जो भी मेरी शरण में आएगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, और उस प्रतिज्ञा को आप अपने प्रण को क्यों नहीं निभा रहे? कारण बताइए ना। मोर पन जियहूं कमल पद देखे, और मेरी प्रतिज्ञा क्या है कि मैं जब तक जीऊंगा आपके चरण कमलों को देख देख कर ही जीऊंगा। मैं तो अपना प्रण निभा रहा हूं। कितने सुंदर रूप से तुलसीदास जी उलाहना दे रहे हैं कृष्ण को। कह रहे हैं, हे माधव, हम दोनों ने प्रतिज्ञा की थी, कसमें खाई थी, और तुम्हारी कसम क्या थी कि जो मेरी शरण में आएगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। ये प्रतिज्ञा की थी तुमने, लेकिन देखो तुम अपनी प्रतिज्ञा नहीं निभा रहे हो। और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक जीऊंगा तुम्हारे चरण कमलों को देख देख कर ही जीऊंगा, और मैं वैसे ही जी रहा हूं। तो हम तो अपना प्रण निभा रहे हैं, किंतु माधव तुम नहीं निभा रहे, द्रवीभूत नहीं हो रहे। जब लग मैं न दीन दयालु ते, मैं न दास तय स्वामी। कहते हैं माधव, एक समय ऐसा भी था कि मैं दीनहीन नहीं था, बड़े अहंकार में रहता था, अपने गुरूर में मगरूर था, और तुम्हें अपना स्वामी मानता ही नहीं था, कुछ समझता ही नहीं था। एक ऐसा समय था। मैं न दास तय स्वामी, और मैं तब अपने आप को तुम्हारा दास भी नहीं कहता था, और ना तुम्हें अपना स्वामी। जब दास ही नहीं मानता तो स्वामी कहां से मानता? तो एक समय ऐसा था। अनेक लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में यह समय चल रहा है। अनेक लोग वो कहते हैं, अरे कौन राम वाम, कौन किशन विशन, कोई नहीं है, ये सब तुम्हारे ये दिमाग की कल्पना है, ये सब काल्पनिक पात्र हैं। अनेक लोग हैं ऐसे कहते हैं कि कोई राम वाम नहीं है, कोई किशन विशन नहीं है।
बेकार की बातें हैं ये सब। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग कभी भगवान से पुकार ही नहीं करते, विनती ही नहीं करते, क्योंकि जब उनको वो किसी कोटि में ही नहीं रखते, उन्हें मानते ही नहीं, उन पर कोई तवज्जो ही नहीं देते, अपने उनके लिए वो कोई महत्व ही नहीं रखते, तब वे क्यों उनसे प्रार्थना करेंगे? प्रश्न ही नहीं उठता। अगर वे राम से प्रार्थना करेंगे अपने कष्टों के निवारण के लिए, तो लोग क्या कहेंगे कि अरे तुम तो कहते थे राम कुछ है ही नहीं। तो उनका अहंकार उन्हें इस बात की अनुमति नहीं देता कि वे राम को माने, कृष्ण को माने या अन्य किसी को भी माने। वे तो अस्वीकार करते हैं, इनकार करते हैं कि ये सब जो भगवान हैं ये लोगों की कल्पनाएं हैं और कुछ नहीं है ऐसा। तो ऐसा जो वर्ग है लोगों का, ऐसा वर्ग वह सदा ही ईश्वर से विमुख रहता है। तो तुलसीदास जी कहते, मैं भी एक समय में इसी वर्ग में था। मुझे कोई लेना देना नहीं था राम तुमसे। मैं तो अपने अहंकार में चूर था, अपने अज्ञान में खोया हुआ था। कोई मेरा तुमसे नाता नहीं था, कोई संबंध नहीं था, और जब था ही नहीं तो तुम्हें मैं पुकारता क्यों? प्रश्न ही नहीं उठता पुकारने का। किंतु तब लग जो दुख सहु कहु नहीं, यद्यपि अंतर्यामी। उस समय में जब मैं घोर अश्रद्धा से भरा हुआ था तुम्हारे प्रति, तुमसे विमुख था, तुम्हारी तरफ पीठ की हुई थी मैंने, तब भी मैं बहुत दुख झेल रहा था। ऐसी बात नहीं कि तब मैं सुखी था, बहुत दुख झेले मैंने, लेकिन तुमसे कभी नहीं कहा मेरा दुख दूर कर दो, क्योंकि तुमसे कहता तो छोटा हो जाता कहकर। मेरे अहंकार ने मुझे कभी अनुमति नहीं दी। मेरा जो गुरूर था, उस गुरूर ने कभी इजाजत नहीं दी। मेरी ईगो प्रॉब्लम, उसने कभी मुझे झुकने नहीं दिया तुम्हारे आगे, कभी भी। तो जब झुकने ही नहीं दिया तो मैं तुम्हारे द्वार आया नहीं, तुमसे कुछ कहा नहीं, लेकिन दुख सहता रहा सारे। दुख बहुत हुए मुझे, तब भी बहुत कष्ट हुए, मुसीबतों में घिरा रहा, लेकिन तुमसे पुकार नहीं मचाई मैंने कभी। तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाया, सिर नहीं झुकाया कभी भी। किंतु तुम तो अंतर्यामी थे, तुम तो सब जानते थे, सब देखते थे कि मैं कितना दुखी हूं, दुख से घिरा हुआ हूं। सब पता था तुम्हें, सब पता था, लेकिन मैंने तुम्हारे आगे सिर नहीं झुकाया। तय उदार मैं कृपण, तुम तो उदार हो और मैं क्या हूं? मैं कृपण हूं, दीनहीन कंजूस हूं मैं। पतित मैं तय पुनीत, मैं तो बहुत गिरा हुआ इंसान हूं, पतित हूं, और तुम पवित्र हो, पतित पावन हो। श्रुति गावे, सभी वेद यही गाते हैं तुम्हारे लिए कि तुम पतित पावन हो, उदार हो, करुणावान हो। वेद ऐसा ही गाते हैं तुम्हारे विषय में। बहुत नाथ रघुनाथ, हे रघुनाथ, अब तो मेरा तुम्हारे साथ नाता जुड़ गया है। अभी देखिए माधव कह रहे थे कृष्ण से, अब रघुनाथ कह रहे हैं कृष्ण को ही, कह रहे हैं हे रघुनाथ, अब तो मेरी तुम्हारे साथ रिश्तेदारी हो गई है, संबंध जुड़ गया है, नाता जुड़ गया है अब तुम्हारे साथ। अब से पहले नहीं था नाता, अब से पहले नहीं था, और अब जब नाता जुड़ गया है, अब न तजे बन आवे, तो ही मोहे अब न तजे बन आवे। अब तुम्हारे लिए मुझे त्याग देना नहीं बनता, अब नहीं बनता, क्योंकि अब तो मैंने नाता जोड़ लिया है तुम्हारे साथ। क्या नाता? मैं दास हूं, तुम मेरे स्वामी हो। मैं दीनहीन हूं, तुम करुणावान हो। मैं कंजूस हूं, तुम उदार हो। तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा दास हूं। मैंने तो तुम्हारे साथ अब नाता जोड़ दिया है ये वाला, और अब जब नाता जोड़ दिया है, अब तुमसे ये नहीं बनता
कि तुम मेरी उपेक्षा करो, मेरी ओर ना देखो, मेरे कष्टों का निवारण ना करो। अब तुम्हें ये शोभा नहीं देता, अब तुम्हारा अधिकार है ही नहीं, क्योंकि अब तो मैं शरणागत हो गया हूं तुम्हारे। कल तक नहीं था, कल तक नहीं था, तब तक मैंने कुछ नहीं कहा तुमसे, लेकिन अब तो मैं तुम्हें ही पुकारूंगा। पुकार पुकार कर तुम्हें मैं कभी बैठने नहीं दूंगा चैन से, पीछे पड़ा रहूंगा तुम्हारे, क्योंकि अब नाता जो जुड़ गया है। जनक जननी गुरु बंधु सुहृदय पति सब प्रकार हितकारी। आप मेरे लिए सब प्रकार से हितकारी हैं। आप ही मेरे गुरु हैं, बंधु हैं, माता पिता हैं, सब कुछ हैं, हितकारी हैं। और मेरे हितकारी हैं तो मैं आप ही को पुकारूंगा, क्योंकि जब कोई आवश्यकता होती है तो बच्चा अपने माता पिता को ही पुकारता है, उन्हीं से तो जिद करता है ना, बार बार हर चीज की हट करता है। तो कहते हैं कि अब मेरा आपसे संबंध जुड़ गया है, मैंने आपको अपना सब कुछ मान लिया है, तो हट करने किसके पास जाऊं, पुकार मचाने किसके पास जाऊं, एड़ियां रगड़ने किसके पास जाऊं, तुम्हारे पास ही आऊं। द्वैत रूप तम कूब परो नहीं। आप मेरे लिए यह कीजिए कि मैं ये जो द्वैत है इसके अंधे कुएं में ना गिरूं, उस अंधे कुएं से मुझे बचा लीजिए। द्वैत क्या है? भेद बुद्धि, भेद बुद्धि। द्वैत माने दो हैं, एक नहीं है। तो ये जो दो दिखते हैं अलग अलग, उस द्वैत को मिटा दीजिए मेरे, उस अंधे कुएं में ना गिरूं मैं। अनेक लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो द्वैत से भरे हुए हैं, दो से। दो कैसे? उन्होंने अपना अपना एक गुरु बना लिया है, उस गुरु की फोटो घर में लगाए रखे होते हैं, उसी गुरु के आश्रम में जाते हैं और कहते हैं हमारे उस गुरु के अलावा कोई भगवान नहीं, कोई देवी देवता नहीं। मैं उनसे कई बार कहता हूं कि राम और कृष्ण, बस इतना बोलता ही हूं कि वो बिदक जाते हैं, कहते हम इनको नहीं मानते, हम तो अपने गुरु को मानते हैं, बस सिर्फ अपने गुरु को। और देखिए मजे की बात है कि उनके गुरु, जितने भी ये लोग हैं जो कहते हैं सिर्फ हम अपने गुरु को मानते हैं, उन सब के गुरु राम की ही बात कर रहे हैं, कृष्ण की ही बात कर रहे हैं। लेकिन ये लोग द्वैत से ऐसे भरे हैं कि राम और कृष्ण की ओर देखते ही नहीं, उपेक्षा करते हैं, विमुख रहते हैं और सिर्फ कहते हमारा ही गुरु, और अपने गुरु की भी बात नहीं मानते। मजे की बात तो ये है कि चलो अपने गुरु की ही बात मान लो। उन लोगों के गुरु कहते हैं ये गुरु को तो मानते हैं, गुरु की बात नहीं मानते। गुरु इनसे कहता है उस परम पिता के साथ जुड़ जाओ, ध्यान करो। ये ध्यान व्यान कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, और हमारी बात ही नहीं मानते, उसके साथ नहीं जुड़ते ये। तो उसके साथ जुड़ने की बात ये जो गुरु कहते हैं, उनके द्वैत से भरे हुए उनके ये अनुयायी उनकी बात नहीं मानते। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरी ये द्वैत बुद्धि समाप्त कर दो, क्योंकि सबसे दोषपूर्ण बुद्धि ये भेद बुद्धि होती है, द्वैत वाली, कि आपको भगवान सिर्फ अपने उसी मूर्त में दिखाई देने लगता है जिसे आप मानते हैं, उसके बाहर आप कहते हैं भगवान है ही नहीं, है ही नहीं। डायलॉग बोल देंगे वह कण कण में विराजमान है, लेकिन वो कण अगर दूसरी रूपाकृति लेकर आ जाए तो आप मुंह बना लेते हैं, ऐसा लगता है आपके मुंह में किसी ने नीम का घोल डाल दिया हो, आपका मुंह कड़वा हो जाता है किसी अन्य परमात्मा का चित्र या स्वरूप देखकर, किसी अन्य का। बस जो धारणा आपने बना ली वही आपका भगवान है। छोटे से उदाहरण से बताता हूं, कोई शेरा वाली माता को मान रहा है तो कहता है कि बस उसके अलावा मुझे कुछ नहीं देखना,
कुछ भी नहीं। कोई कृष्ण को मान रहा है तो कहते हैं राम से मेरा कोई लेना देना नहीं। जो राम को मान रहा है वो कहता है शिव से और हनुमान से मेरा कोई संबंध नहीं, मेरे तो बस राम ही हैं। लेकिन सब में जब राम दिखने लग जाए, सब में जब परमात्मा दिखने लग जाए, तब समझिए कि परमात्मा ने आपको उस द्वैत के अंधे कुएं से जाने से बचा लिया। अभी तो अंधा कुआं ही चल रहा है, सब अंधा कुआं। और ये अंधा कुआं अज्ञान का कुआं है, बहुत बड़ा, बहुत गहरा, अंधकार से भरा हुआ। इतना गहन अंधकार है इसका कि जन्मों जन्मों व्यक्ति भटकता रहता है, अनंत जन्मों भटकता रहता है, अनंत जन्म। जिस दिन ये अनुभूति नहीं होगी कि हर जर्रे में, हर कण में वही है, अपने इष्ट देव को देखने पर आपको जितना आनंद आता है, उतना आनंद अगर किसी दूसरे के इष्ट देव को देख कर आने में लगे, तब समझ लीजिएगा कि अभेद बुद्धि हो गई। तब, अभी नहीं, तब अद्वैत आया। तब जब आपका हृदय ये कह उठे, अंतरात्मा कह उठे कि सब जगह तो मुझे तू ही दिखाई दे रहा है, सब जगह। अभी नहीं दिखाई देता। अभी जिस गुरु के आश्रम में वे लोग जाते हैं, उस गुरु के आश्रम तक ही उनको भगवान दिखाई देता है। गुरु के आश्रम से निकले नहीं कि बाकी सारी भूमि दुश्मनों की दिखाई देती है। सारी भूमि देखा है मैंने। अपने गुरु के आश्रम में जाएंगे, खूब झाड़ू पोछा लगाएंगे, सफाई करेंगे, चमकाएंगे, उसे खूब करेंगे, हर काम करेंगे, सेवा करेंगे खूब। और उस आश्रम से बाहर निकलते ही कूड़ा करकट गंदगी फैलाना शुरू कर देंगे। तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्या जो तुम्हारे गुरु के आश्रम की बाउंड्री वॉल है, उसके अंदर ही परमात्मा है, वहीं तुम्हें सफाई रखनी है, वहीं शुद्धता रखनी है। गुरु के आश्रम से बाहर निकलते ही फिर वही सब कूड़ा करकट, दूषित भाव। तुम क्यों नहीं ये मान लेते कि तुम्हारे गुरु का आश्रम ये पूरा संसार है? और जैसे तुम गुरु के आश्रम के भीतर प्रसन्न रहते हो, आनंदित रहते हो, वैसे गुरु के आश्रम से बाहर निकल कर क्यों नहीं सोचते कि सारा संसार मेरे गुरु का आश्रम है और मुझे पूरे संसार के साथ वही व्यवहार करना है जैसा मैं अपने गुरु के आश्रम में करता हूं? नहीं सोचेंगे, क्योंकि अभी भेद बुद्धि है, भेद बुद्धि है। और उसी के लिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे रघुनाथ जी, आप मुझे इस द्वैत के अंधे कुएं में ना गिरने देना। अस कछु जतन विचारे, ऐसा कुछ उपाय कीजिए, कुछ जतन कीजिए, कुछ विचार कीजिए, प्रयास कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन बस मुझे इस द्वैत के अंधे कुएं में ना गिरने दीजिए, क्योंकि इसमें गिर गया तो फिर निकलने का कोई उपाय नहीं है, बहुत कठिन है फिर निकल पाना। सुन अध्रब करुणा बार लोचन, हे मेरे आकाश, हे मेरे मेघ, हे करुणा के सागर, सुन मेरी बात। हे कमल नयन, सुन मेरी पुकार। मोचन भय भारे, ये जो बड़ा भयंकर मुझे भय सता रहा है, इसका मोचन करो, इसे नष्ट करो, इसे दूर करो। क्या भय है? यही भय भेद बुद्धि का, क्योंकि ये भेद बुद्धि का भय ही पुनः अनंत अनंत जन्मों तक भटकाएगा। ये मुझे भय सता रहा है। आप ही इस भय से मुझे मुक्त कर सकते हैं। अद्वैत ले आइए मेरे भीतर, दो ना दिखे मुझे कहीं पर भी, बस एक ही दिखे, तेरी ही सत्ता दिखाई दे, तेरी ही सत्ता दिखाई दे। इधर भी देख, उधर भी देख, मिट जाए धोखा, रह जाए एक, बस वह एक रह जाए, एक दिखाई दे मुझे, सब जगह तू ही दिखाई दे। ऐसा कुछ जतन कर, ऐसा कुछ उपाय कर, ऐसा कुछ प्रयास कर, ऐसी ही कृपा कर।
तुलसीदास प्रभु तव प्रकाश बिनु संशय टरै न टारे। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मेरे प्रभु, हे माधव, हे रघुनाथ, तेरी कृपा के बिना ये जो संशय है ना, इस संशय का जो अंधकार है, ये टाले नहीं टल सकता। कुछ भी कर लूं मैं, कुछ भी कर लूं, मेरे किए कुछ ना होगा। तेरी कृपा के बिना, तू ही कृपा कर दे तो मेरा ये संशय, मेरा ये अंधकार, मेरा ये द्वैत, मेरी ये भेद बुद्धि, ये तेरी ही कृपा से समाप्त हो सकती है। और उसकी कृपा कब प्राप्त होती है? तुलसीदास जी की तरह पुकार मचा मचा कर, पुकार मचा मचा कर, हार्दिक पुकार मचा कर जब उसे पुकारा जाएगा तो कहते हैं ना, खनक जाएंगे दीन दयाल के कान। तो इसी गहरी भाव दशा के साथ हमें अपने हृदय को, बुद्धि को यात्रा करवानी है। पुकार की यात्रा, पुकार की यात्रा, क्योंकि पुकार ही तो प्रेरित करती है सहायता के लिए। जब भी आप किसी संकट से घिरे होते हैं तो पुकारते हैं ना अपने सहायक को, पुकारने पर ही तो वो आता है, बिना पुकारे कैसे आ जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा ना अभी कि जब मैं तुझे पुकारता ना था, अज्ञान में था, अहंकार में था, बहुत दुखों से घिरा हुआ था, देख तो तू तब भी रहा था मेरी तरफ, लेकिन मैंने तुझे पुकारा नहीं, पर अब पुकार रहा हूं, क्योंकि अब भीतर जान गया हूं कि मेरे किए कुछ ना होगा। तो इस गहरे भाव के साथ पुकारिए उसे, पुकारिए, और यही पुकारिए कि पहले वह भेद बुद्धि आपकी समाप्त करे। जब तक भेद बुद्धि रहेगी, ये द्वैत रहेगा, तब तक यात्रा भी नहीं होगी। और ये सारे संशय उसकी कृपा से ही टलेंगे, उसकी कृपा से। शिवो शिवो शिवा स्वरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।